मैं दुनियादारी की परवाह छोड़कर सुबह सुबह शूट पे पहुंच चुका था और तभी मैं देखता हूं एक चतुर चंचल चाचा को जिन्होंने पेट्रोल का नशा कर लिया था और अपने आप को एक अप्सरा समझकर खुले मटकाने लगे। अब बारी थी बाकी का शूट खत्म करने की, जिसके लिए हमको मुगावली जाना था और देरी ना करते हुए मैं अपनी नई नवेली गड्डी पर तशरीफ टिका लेता हूँ और पहुंच जाता हूँ दद्दू के घर पे। और यहाँ पर घोटी बाबा अपने जूते पहनता और हम लोग निकल जाते हैं अब मुगावली के लिए। और तभी हमें हमारी टीम दिख जाती है जिसने की मवेशियों का रूप ले रखा था। और तभी रास्ते में एक रेस्टोरेंट नामक जगह देखकर मेरा मन विचलित हो जाता है, लेकिन गरीबी होने के कारण मैं अपना वाहन उस तरफ मोड़ने में असमर्थ रहता हूँ। और तभी मैं देखता हूँ कि हावड़ा ब्रिज पे किसी ने फावड़ा चला दिया था, जिससे वह तहस नहस हो चुका था। और काफी हजार मीलों का सफर तय करने के बाद हम लोग मुगावली पहुंच ही जाते हैं। और कल रात के खान पान के बाद मेरा पिछवाड़ा मुझे काफी पतला जवाब देने लगा था, जिससे मैं सबसे पहले बॉस से टैबलेट लेता हूँ और पहली खुराक निपटाने के बाद फ्री का जूस पीता हूँ। बिकॉज लेजेंड्स ऑलवेज से कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। और अपने पेट की गर्मी को शांत करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं डॉक्टर आर्या के हॉस्पिटल। वहां के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी थी और अंदर जाते साथ ही मुझे महसूस हुआ कि शीत ऋतु का आगमन हो चुका है। लेकिन तभी वहां के स्टाफ ने कहा कि गरीब एयर कंडीशनर लगा हुआ है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे स्टाफ को बैठकर उस स्ट्रगल की कहानी सुनाने लगा जो कि मैंने किया ही नहीं था। और तभी हमारी सारी टीम ने मवेशियों से इंसानों का रूप धारण कर लिया था और एक एक करके शीतल जगह में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। और हमारी इस फाकेदार गरीबी का अंदाजा लगाने के बाद उन्होंने हमें बाहर भगा दिया और फिर हम अपने प्रोफेसर घोटे के साथ इस अस्पताल को हाईजैक करने का प्लान बनाने लगे। और तभी मैं देखता हूँ कि इनका खुफिया एजेंट खुकुर कालू राम, जो कि हमारी पूरी प्लानिंग सुन चुका था, और मेरे पास जाते ही ये आलसी और नींद में होने का नाटक करने लगा। और अपने प्लान को सक्रिय करते हुए हम लोग धरने पर बैठ गए थे और सही वक्त आने का इंतजार करने लगे। और सही वक्त आते ही हमने अपने दो लोगों को हथियारों से लैस कर दिया था और दो लोग यहाँ पर पानी के बहाने बम फिट करने लगे थे। और तभी मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि एजेंट कालू हमारा सारा प्लान बता चुका था और हमारे दो साथी ही गद्दार निकल गए थे, जिन्होंने स्टाफ के साथ मिलकर प्रोफेसर गोटे को घेर लिया। और स्टाफ से बचते बचाते हमारे दो लोग भी वापस आ चुके थे और जल्दी से मैं इनको अपनी गड्डी पे बिठा के निकल जाता हूँ घर के लिए। लेकिन फिक्र तो मुझे प्रोफेसर गोटे की हो रही थी, न जाने स्टाफ ने उनके पिछवाड़े में सुई से कितने छेद किए होंगे।